तो इन्हें आए हुए जुमा 4 दिन भी नहीं हुए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पापा की परी को मिनी बजट की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। एक तरफ तो आपके ऊपर IMF के कर्जे चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल आप पे नहीं कर पा रहे, सर्कुलर डेट के अंदर आप फंसे हुए हैं, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, सबसे बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री आपने खुद ही चलाई हुई है। हेलीकॉप्टर्स में आप सफर कर रहे हैं अब्बू के साथ। पापा की परी कोई ऐसा कारनामा अंजाम देगी, जादूगर पापा की परी, कि ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सके। आप करें तो तोबा तोबा, मैं करूं तो 100 बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट अली शो यू का एक और एपिसोड मेरे साथ अली मुस्तफा के। और आज का मौजू है पंजाब में एक नया मिनी बजट पास करने का मंसूबा। जी हां, मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब, जो 1 साल कबल अपनी ही हुकूमत यानी उनके कजन की हुकूमत थी हमजा शहबाज शरीफ की, फरवरी 2023 में, और जब वहां पे एक मिनी बजट पास हुआ जिसके नतीजे में 170 अरब रुपए के टैक्सेस और लेवीज लगे पंजाब की आवाम के ऊपर, तो उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया कि मेरा इससे, इस हुकूमत से, इस मिनी बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत तो तब होगी, ताल्लुक तो तब होगा जब नवाज शरीफ की हुकूमत होगी। ये अल्फाज थे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जब हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पंजाब में 2023 में एक बजट पास किया। मिनी बजट, ये मिनी बजट क्यों होता है? मिनी बजट इसलिए होते हैं कि जब आप आते हैं आपको पता लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट्स करने के, तनख्वाहें देने के, और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो फिर आप ये एक ऐसा एक मिनी बजट पास करते हैं। और अभी तो इन्हें आए हुए जुमा 4 दिन भी नहीं हुए मरीम नवाज शरीफ साहिबा पापा की परी को, लेकिन मिनी बजट की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें अंदाजा है मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी हुकूमत को कि जो इनकी मैंडेट है वो खड़ी है हवा में। हवा में तो खड़ी है क्योंकि हर दिन गुजरे दिन एक नया चैलेंज सामने आ रहा है, एक नई कॉन्फ्रंटेशन सामने आ रही है, लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और इस सूरत हाल के अंदर जो माशी सूरत हाल है मुल्क की और स्पेसिफिकली पंजाब की, उसमें अब मिनी बजट की बात की जा रही है। यहां पे एक बहुत बड़ी मुनाफकत भी आती है क्योंकि बज़ाहिर तौर पे तो मिनी बजट एक आर्बिट्ररी एड हॉक किस्म का मेजर है जिसके अंदर आपके पास जब खर्चे के लिए पैसे नहीं होते तो आप कहते हैं यार मैं किस तरीके से अपने अखराजात को मेंटेन करूं, मगर साथ साथ जो कलेक्टिबल्स हैं, मेरे टैक्सेस हैं, उनको भी किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म मिनी बजट्स आप पास करते हैं। हमने देखा केयरटेकर हुकूमत के अंदर भी एक इंटरिम किस्म का बजट पास हुआ था जिसके अंदर एक तरफ तो आपके ऊपर IMF के कर्जे चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल आप पे नहीं कर पा रहे, सर्कुलर डेट के अंदर आप फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ आपकी ये कोशिशें हैं अब के किसी तरीके से बजट पास हो। अभी अभी हाल ही में ये मेरे ख्याल से चंद दिन कबल की बात है, पंजाब असेंबली के अंदर इन्हीं की हुकूमत के लोग खड़े होकर कह रहे थे कि जी हम IT सिटी, नवाज शरीफ IT सिटी टावर या पता नहीं क्या बना रहे हैं, उसके लिए हमने 10 अरब रुपए साइड पे रखे हैं। भाई आपके पास टाइम है नहीं, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं, नई स्मार्ट सिटीज, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 स्मार्ट सिटीज बनाने की आप बात कर रही हैं, सैनिटेशन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, सफाइयों के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, टीचर्स के, आपके जो अपने मुलाजमीन हैं पंजाब हुकूमत के अंदर, पुलिस के अंदर मसले पड़े हुए हैं। भाई पुलिस रिफॉर्म्स की तो आप बात करती हैं मगर उनकी तनख्वाहें लोगों को नहीं मिली हुई वहां पे, वो जाके भत्ते खा रहे हैं और जगहों से और लोगों से। यानी शॉपकीपर से आप जाके पंजाब में, लाहौर में जाके पूछ लें, पंजाब अगर आपके लिए वही है। आप बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऐलान तो कर रही हैं, टिकटॉक हुकूमत भी आप चला रही हैं, आप समझती हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया की वजह से हुई तो आपकी भी इसी तरह होगी। आपके जो हम ख्याल सहाफ़ी भी हैं, जो टोला आपने जमा किया हुआ है जिसके अंदर रऊफ क्लासरा जैसे महानाज सहाफ़ी हैं और 2-3 और लोग हैं, वो भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वंडरफुल अचीवमेंट, ये वो। फिर मिनी बजट क्यों पास कर रही हैं आप? इंतज़ार करें ना, पूरा फोरम होने दें। अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है बजट अनाउंस करने के लिए, कुछ माह बचे हुए हैं, तो अभी इतनी जल्दी क्यों आ रही है आपके पास
क्या इतने बुरे हालात हैं कॉफर्स के अंदर, पंजाब के अंदर, कि आप अपने बिल्स की अदायगी नहीं कर सकती? और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ नहीं, इनके कोलिशन पार्टनर्स भी, उन्होंने भी तनकीद की पीटीआई हुकूमत में। 2022 की बात मैं कर रहा हूं, ये जाने से पहले पहले की बात है कोई, ये उनकी पीटीआई हुकूमत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटी तो उसने भी एक आर्बिट्ररी मिनी बजट पास किया था, और उसके ऊपर तो यानी पूरा तूफान खड़ा हो गया था भाई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खड़े होके पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बड़ी बातें की थी, ये जुल्म है अवाम के साथ। सही है, ऑब्वियसली अगर आप एक आर्बिट्री बजट बिफोर टाइम, फिस्कल ईयर आपका कंप्लीट होने से पहले आप पुश कर रहे हैं शुरुआत में ही अपने इक्तदार के, तो आपको तो फिर गालियां ही पड़ेंगी। क्या तवक्को है आपकी? एक तरफ आपने बर्बरियत शुरू की हुई है, बिल्स आप पास करने की बातें कर रही हैं, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, सबसे बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री आपने खुद ही चलाई हुई है। हेलीकॉप्टर्स में आप सफर कर रहे हैं अब्बू के साथ, आप जाती हैं उनके साथ, अब्बू के साथ अपने, और तख्त देखती हैं, वहां पे देखती हैं ये अब्बू आपका नाम है यहाँ पे, मोहम्मद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अब मेरा नाम यहाँ पे आ गया है। अगर यही करना था, नाम ही लगवाने तो वैसे लगवा लेती। ये जुल्म करने की क्या जरूरत थी आपको अपने अवाम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर? खैर, मैंडेट चोरी करने से मिनी बजट भी आप पास करा लेंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी हालात बदलेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जो पीठें टूट चुकी हैं, कमरे बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं राशन नहीं जा रहा उनकी कमरों के अंदर। थैलियों के ऊपर आपने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है अपने अब्बू की तस्वीर छुपाने की, वो 1200 रुपए का जो आटे का बैग है वो भी आप लोगों को नहीं दे रही। तस्वीर खिंचवाओगे तो बैग मिलेगा, तस्वीर खिंचवाने के बाद भी बैग नहीं मिल रहे, तो फिर ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सा मिनी बजट है? कितने पैसे खाएंगी आप? ये सब सवालात हैं लोगों के दिमागों में, और दे डोंट ट्रस्ट यू, दे डोंट थिंक कि पापा की परी कोई ऐसा कारनामा अंजाम देगी, जादूगर पापा की परी, कि ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सके। मिनी बजट में क्या होगा वो तो पास होने के बाद ही पता लगेगा। जिस तरीके से 170 अरब रुपए के टैक्सेस आपके कजिन की हुकूमत में लावी हुए थे, लगे गए थे लोगों के ऊपर, अब इसके बाद क्या कारनामा अंजाम होता है? कितने आप टैक्सेस लगाती हैं लोगों के ऊपर, लेवी करती हैं बिजनेसेस के ऊपर, क्या सरचार्ज होता है पेट्रोल का, गैस का, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इसका क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल से आपका ज्यादा देर रहने का इरादा नहीं है लग तो यही रहा है बज़ाहिर तौर पे, वरना आप इतनी एक एडहॉक आर्बिट्री डिसीजंस फैसले नहीं कर रही होती। आप लोगों का क्या ख्याल है? पापा की परी क्या मिनी बजट से कोई चमत्कार कर देंगी? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।